बिहार सरकार ने खुद निर्णय लिया है कि हम उनको 60 साल तक मतलब रिटायरमेंट के एज तक उनको सेवा में रखेंगे। परीक्षा देनी होगी वो अब लगाया गया है, इधर शर्त लगाया गया है कि उनको परीक्षा देनी होगी। अब अगर उसको इस आधार पर छांट देंगे, निकाल देंगे कि आप परीक्षा पास नहीं कर रहे हैं तो उसको तो फिर कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं। इसको कहिए कि तानाशाही टाइप का ये निर्णय है कि 3 बार परीक्षा दीजिए और नहीं पास करिएगा तो आपको जो है नौकरी से बाहर कर दी जाएगी। अगर वो एलिजिबल नहीं था तो फिर आप शुरू में एम्प्लॉयमेंट देने के पहले उसको ज्वाइन कराने के पहले टेस्ट क्यों नहीं लिया? जो अफसर बहाल करने में उसका गलती किया है उसको न सजा दीजिएगा कि आप सजा दीजिएगा उसको जो बहाल हुआ है उसकी क्या गलती है? नमस्कार, आप लाइव स्टिक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षक पटना हाई कोर्ट तक पहुंच गए हैं। नियोजित शिक्षकों का मामला आप जानते हैं, आप अवगत भी है, लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से नियोजित शिक्षक गुस्से में हैं। कभी बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के पास मिलने के लिए पहुंच जाते हैं तो कभी शिक्षा मंत्री के पास, मगर सवाल कई हैं। देखिए, पटना हाई कोर्ट में जो है पिटीशन दायर किया गया है। पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हमारे साथ है और पूरे लॉ पर हम बात करेंगे। कानूनी प्रक्रिया क्या है, क्या सरकार को ये जो फरमान है, जो जिस तरीके से फरमान जारी किया गया है, चाहे वो एफआईआर का फरमान हो या फिर 3 बार में जो परीक्षा वाली बात है, वो हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ कुशवाहा जी हैं जो पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं। आपने भी सुना है कि नियोजित शिक्षक पटना हाईकोर्ट तक पहुंच गए हैं। आगे क्या होगा? क्या सरकार बैकफुट पर जाएगी? शिक्षकों की जीत होगी, हार होगी, क्या होगा सर? देखिए, जब तक मामला कोर्ट में पेंडिंग है तब तक फैसला तो नहीं बताया जा सकता क्या होगा। लेकिन जो कानूनी प्रावधान है, मैं एक संविधान विशेषज्ञ एडवोकेट होने के नाते और हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह प्रैक्टिस करते हैं, उस नाते से मैं कानूनी पहलू पर ज़रूर बतला सकता हूं कि शिक्षकों की जो नियोजन हुआ तो बिहार सरकार ने खुद निर्णय लिया है कि हम उनको 60 साल तक मतलब रिटायरमेंट के एज तक उनको सेवा में रखेंगे और राज्य कर्मी का दर्जा हम उनको देंगे। परीक्षा देनी होगी वो अब लगाया गया है, इधर शर्त लगाया गया है कि उनको परीक्षा देनी होगी। तो ये कानून ये कहता है कि एक बार अगर किसी को आपने बहाल कर लिया और आपके बहाली पर विश्वास करके वो कहीं दूसरे जगह और ट्राई किया नहीं, उसका एज एक्सपायर कर गया, मान लीजिए कि नौकरी का जो उम्र है पार कर गया उसका, और अब अगर उसको इस आधार पर छांट देंगे, निकाल देंगे कि आप परीक्षा पास नहीं कर रहे हैं तो उसको तो फिर कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं। इसलिए ये गलत कानून है। ये इसको कहिए कि तानाशाही टाइप का ये निर्णय है कि 3 बार परीक्षा दीजिए और नहीं पास करिएगा तो आपको जो है नौकरी से बाहर कर दी जाएगी। ये सही निर्णय नहीं है। इसलिए कोर्ट में जब मामला जाएगा तो ये बात उठेगी कि अगर वो सक्षम नहीं था, अगर वो एलिजिबल नहीं था तो फिर आप शुरू में एम्प्लॉयमेंट देने के पहले उसको ज्वाइन कराने के पहले टेस्ट क्यों नहीं लिया? इसमें किस अफसर ने गलती किया है? जो अफसर बहाल करने में उसका गलती किया है उसको न सजा दीजिएगा कि आप सजा दीजिएगा उसको जो बहाल हुआ है उसकी क्या गलती है? उसको सिलेक्शन हुआ, नियोजन हुआ, तब वो ज्वाइन किया, अपना गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ लगा दिया, उसका एज नौकरी का अब एक्सपायर हो गया और आप उसमें अब कंडीशन लगा रहे हैं कि 3 बार एग्जाम लेगा, अगर नहीं पास करेगा तो उसको हम नौकरी चली जाएगी। तो ये अवैध चीज़ है। ये अलग बात है कि उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए आप उसको स्पेशल ट्रेनिंग दीजिए, लेकिन आप एक बार जॉब में उसको ले लिए और उसको आश्वासन दे दिए कि 60 साल तक हम आपको रखेंगे, राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, तो अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको ट्रेनिंग दे करके और आप अच्छा ट्रेनिंग दे करके उसको तैयार करा दीजिए और तब जा करके वो 60 बरस तक रहेगा। लेकिन हटाए जाने का निर्णय ये तुगलकी फरमान है, ये सही नहीं है, कानून सम्मत नहीं है। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के संविधान के अनुसार एक बार अगर आपने किसी को सेवा में ले लिया तो बिना कारण के और बिना रीजन के, रीजनेबल रीजन भी होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी कारण बना करके आप उसको हटा दीजिएगा, रीजनेबल रीजन होना चाहिए। और ऐसा रीजन इन लोगों को हटाने का जो बनाया गया है कि परीक्षा लेंगे और परीक्षा में पास नहीं होंगे, 3 बार नहीं होंगे तो आपको हटा देंगे, ऐसा ये जो निर्णय है ये बिल्कुल असंवैधानिक है। हमारे समझ से जो कानून सम्मत बात होगी
कि राज्य सरकार को चाहिए कि उन लोगों को विशेष कैंप लगा करके ट्रेनिंग दे करके स्किल बनाया जाए, क्योंकि इसमें गलती उस शिक्षक का नहीं है जिससे बहाल किया गया है, इसमें गलती उन लोगों का है जो उनको बहाल किए हैं। उनको पहले ही परीक्षा लेकर के, टेस्ट लेकर के, रिटन टेस्ट, पीटी, मेन, इंटरव्यू सब ले करके करना चाहिए था। तो ये गलती राज्य सरकार के कर्मियों का है और खमियाजा आप एम्प्लॉय को नहीं भुगतने दे सकते हैं। इसलिए ये कानून सम्मत नहीं है, उनको नहीं हटाया जा सकता। बात यहाँ पर फंस सकती है कि 60 साल वाली बात, जब सरकार ने जब नियोजित शिक्षकों को जब नौकरी पर रखा तो 60 साल का वो एग्रीमेंट हुआ होगा, वहाँ पर बिल्कुल वो जो कॉन्ट्रैक्ट बहाली होती है उसको फिर रेगुलराइज करने का ऑलरेडी सर्कुलर निकला है, नोटिफिकेशन निकला है गवर्नमेंट का कि हम 60 वर्ष तक रखेंगे इन लोगों को, हटाएंगे नहीं। अब ये उसमें खोचर लगा रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, तो ये इनकी फेलियर है ना। जो सेलेक्टर थे, जो उन शिक्षक को चुना, बहाल किया, उनकी गलती है। उन्होंने क्यों इनकम्पिटेंट लोग को बहाल कर लिया, इतना दिन काम करा लिया उसी से, अब उसको जो है लात मार के आप भगाना चाहते हैं, ये गलत है। अगर वो इनकम्पिटेंट है या पढ़ने लिखने में कमज़ोर है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि स्पेशल ट्रेनिंग कैंप चला करके उसको डेवलप कराए स्किल को, और उसको सेवा से नहीं निकालें। क्योंकि जो एक बालिग व्यक्ति होता है, जो जॉब में होता है, वो अकेले व्यक्ति नहीं है, उसके पर आश्रित होते हैं, उनके पत्नी होती है, उनके बाल बच्चे होते हैं, उनके परिवार के बूढ़े माँ बाप होते हैं, वो सब आश्रित होते हैं। और केंद्र और राज्य सरकार को संविधान के आर्टिकल 21 में जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी व्यक्ति का भूख से मौत नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बिहार में या देश में वो मरेगा नहीं भूख से, ऐसा इनकी जिम्मेदारी है आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो भारत सरकार या बिहार सरकार अगर किसी को जॉबलेस बना करके उसके परिवार को भूखे मरने के लिए छोड़ देती है तो ये संविधान के आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन है। इसलिए ऐसा नहीं होगा। नियोजित शिक्षकों को ट्रेनिंग करा करके उनको रखना ही होगा, 60 साल तक उनको सेवा में रखना होगा। यही कानून यहाँ पर फंस सकता है। यहाँ बिल्कुल फंस सकता है। पहले कोई ऐसा मामला आपने देखा हो कभी? बिल्कुल, बहुत बार ऐसा सैकड़ों केस हम लोग फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, जहाँ पर इलीगल तरीके से, अब कितना का नाम हम बताएं, इलीगल तरीके से उन लोग को हटा दिया जाता है, बिना शोकॉज के, बिना नोटिस के, बिना सफाई का मौका दिए हुए। सेक्शन 17 और 18 जो है बिहार CCA रूल को फॉलो किए बिना हटा दिया जाता है, तो उसको वापस करती है हाईकोर्ट आदेश करता है, उसको सेवा में वापस लिया जाता है। नियोजित शिक्षकों में थोड़ी सी आस होनी चाहिए कि अभी भी बिल्कुल कुछ नहीं होगा, वो बढ़िया से लड़ेंगे तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी है वो जीतेंगे ही, उनके पक्ष में कानून है। देखिए, तो 60 साल वाली बात पर जो है मामला अटक सकता है। सरकार अगर हारेगी तो ये पूरे चीज़ों को सरकार को वापस लेना होगा। पटना हाई कोर्ट के वकील हमारे साथ थे, एडवोकेट हमारे साथ थे और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और पूरी बातों को बता रहे थे कि किस तरीके से अगर सरकार नहीं मानी तो बड़ा एक्शन भी हो सकता है और सरकार को कहीं ना कहीं 60 साल वाली जो बात इन्होंने बताई है वहाँ पर जाकर मामला अटक भी सकता है। बहरहाल अब क्या फैसला आएगा, किसके पक्ष में जो है, किसके खाते में ये फैसला जाएगा, क्या नियोजित शिक्षकों का जो मामला है वो आसानी से निकल जाएगा या फिर तूल पकड़ेगा, ये देखने वाली बात है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।